बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? लिब्रस तक तो हमने पिछली एपिसोड में पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे स्कॉर्पियो। वो तमाम दोस्त जो 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर 21 तक पैदा हुए हैं, सारे स्कॉर्पियो। इनका लॉर्ड मार्स आजकल एरीज़ में है और राहु की कंजंक्शन में है। और अगर आप देखें तो स्कॉर्पियो से वो घर छठा घर बनता है जहाँ पर आज मार्स फंसा हुआ। स्कॉर्पियोज के लिए आने वाले 3-4 दिन यानी कि 4, 5, 6, 7 ये दिन कोई बहुत ही बेहतर नहीं है, लेकिन जिसी तरह 7 आएगा 7 से बेहतरी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जब भी आपका छठा घर भरा हुआ हो स्कॉर्पियन का, तो उसमें मार्स भी अगर फंसा हुआ हो तो आपको कोई ऐसे फैसले आप कर लेते हैं जिनकी वजह से आप पर एंग्जाइटी आप पर छा जाती है। आपके किए हुए फैसले, दानिस्ता तौर पर फैसले आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। इन दौर में या इस ख़ास दौर में क्राइम हो जाने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी। आप इस पर बहुत एहतियात कीजिए। अग्रेसिव आपने बिल्कुल नहीं होना, जोश में आपने बिल्कुल नहीं आना। अगर आप जोश में आते हैं तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी और नेगेटिव होंगी, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड फंसा हुआ है छठे में। जॉब के अगेंस्ट, रुपए पैसे में, बैंक में, अकाउंट में, कॉमर्स में, चोरी होने में, कोई डकैती होने में आपके खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं। इनसे आप बहुत बचें। आपने अपनी बिलोंगिंग और अपनी चीज़ें जो हैं उन पर बहुत ख़ास तौर पर एहतियात रखनी है। मुआशियात पर बहुत एहतियात रखनी है और इमोशंस आपने कंट्रोल में रखने हैं। जिसी तरह 7 तारीख आएगी ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको उसी काम में जहाँ पर आप फंसे हुए थे उनमें से रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। और आप किसी तरीके से लीगल केसेस में, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाते तो आप फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे। आपको गैबी मदद आने लगेगी, क्योंकि आपका 8वां घर एक्टिव हो जाएगा। वो तमाम लोग जो स्कॉर्पियो में हैं, यानी कि स्कॉर्पियो के ज़रिए असर पैदा हुए हैं और लीगल केसेस में उलझ रहे हैं, या उन मामलों में जहाँ पर उसको कॉरस्पॉन्डेंस है, कोई लीगल मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, इसको लेकर इश्यूज़ हैं, तो वो क्लियर हो जाए। इन ख़ास टाइम पे 7, 8, 9, 10 में कोई बहुत ही अच्छी खबरें आने के चांसेस होंगे। जॉब में प्रमोशंस हो सकती हैं, जो स्ट्रेस जॉब की वजह से वो क्लियर हो जाएगा। आपके वालिद को या आपकी वालदा को जो हेल्थ कंसर्न चीज़ें थी वो क्लियर होने शुरू होंगी, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। सो इसलिए जो स्कॉर्पियंस हैं मेरे हिसाब से उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। सिर्फ पहले 2-3 दिन आप वीक के बहुत एहतियात करें, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्कॉर्पियंस के बारे में कहा जाता है कि मार्स उनका रूलर है और मार्स जो है वो एग्रेसिव या एक डिफरेंट एटीट्यूड को लेकर पैदा होता है। और जब आप महापुरुष कुंडली पढ़ते हैं तो उसमें जो स्कॉर्पियो वो 8वां घर है, तो इसी वजह से कहते हैं ये सिक्रेटिव नेचर के होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनकी सिक्रेटिव नेचर इनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई काम ना करना शुरू कर दे, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड फंसा हुआ है। जब वो फंसेगा तो उसके से आप चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। सो बी केयरफुल, प्ले विद कॉन्फिडेंस, बट जस्ट डिले द मोमेंट्स। 2-3 दिन अगर आप थोड़ा सा डिले कर लें तो चीज़ें बहुत ही बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी, जो आपको फ़ायदा देंगी। आपकी जो प्लानिटरी कंडीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएगी। 9th and 10th जो डेटें होंगी इनमें फिर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। सेजिटेरियस, वो लोग जो नवंबर 21 से लेकर दिसंबर 21 तक पैदा हुए हैं, सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, जुपिटर इनका रूलर। जुपिटर इस वक्त टॉरस में है और सेजिटेरियस के छठे और 8वें घर में है, तो ये उनके लिए टाइम बहुत ही कमाल बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कॉर्पियो के लिए अब, और जो सेजिटेरियस के लिए अब किसी भी एतबार से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कहीं भी कोई डेट्स ऐसी हैं जो बुरी होंगी। हर दिन उनकी वीक में आने वाला उनके लिए बहुत ही बेहतर किस्म के रिजल्ट जनरेट करेगा। जॉब में बेहतरी होगी, काम में बेहतरी होगी, माशी मामलात में बेहतर होगी, जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं उनमें बेहतरी होगी, इमोशनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हर एंड पर रिलेशनशिप में बेहतरी होगी, मुआशियात बहुत आला हो जाएंगी। आपको कुछ ऐसा जो लोगों की तरफ से गिवन मिले, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करें, आकर मिले, ये आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा।
तो मुझे फ्रैंकली कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती जिसको लेकर आप किसी भी एंड पर, ख़ास तौर पर सेजिटेरियस, आप परेशान हो। नो वे। जब जुपिटर उसका लॉर्ड बहुत ही आला बैठा हुआ विद बेनिफैक्टर विच इज़ वीनस विद सन, तो इसका मतलब है कि जो उस वक्त 3 मेजर प्लैनेट्स आपको एडवांटेज दे रहे होंगे, जुपिटर, सन और वीनस। जुपिटर जो है वो आपके, आप ये समझ लें कि असेंडेंट के साथ साथ होने का आपके चौथे घर का भी लॉर्ड है, ये एडवांटेज हो जाएगा। जो सन है वो आपके 5वें घर का लॉर्ड है, 9वें घर का लॉर्ड, और जो वीनस है वो आपके 11वें और 6ठे घर का लॉर्ड है। तो आपकी उम्मीदें लोगों से पूरी होंगी, बेहतर हो जाएंगे, सर्कमस्टांसेस बेहतर हो जाएंगे, लोग आपको फेवर देंगे, हर तरफ से खुशियाँ होंगी। और मेरी नज़र में ये जो वीक है ये सेजिटेरियस के लिए सबसे ही कमाल वीक है। तो सेजिटेरियस पूरे तरीके से एंजॉय करें, नो वरीज, मस्ती करें रज रज के चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। सो किसी किस्म का इस वीक में कोई ऐसा दिन नहीं है जो किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव करे। कैप्रिकॉर्नियन, चौथा भरा हुआ, 10वां भरा हुआ, 5वां फ्री। डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, घर, इन्वेस्टमेंट्स, कहीं भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते वक्त बहुत एहतियात करें, आपको परेशानियां होंगी। घर के मामलात जितने भी होंगे वो आपको टेंशन देंगे और हर घर का बंदा आपके लिए एंग्जाइटी का बायस बनेगा। लेकिन चूँकि आपका 5वां घर बहुत ही भरा हुआ है जो कि टॉरस है, जिसमें जुपिटर है, वीनस है, सन है, तो ये आपको सिंपल इसको 2 हिस्सों में कर लें कि घर की ज़िंदगी बेकार और बाहर की ज़िंदगी कमाल। बाहर की ज़िंदगी में होता है दोस्त, चाहने वाले, प्यार करने वाले, आउटसाइडर्स, मस्ती करने वाले, फिरने वाले, सैरें करने वाले, ये जो होता है ना बंच ऑफ फ्रेंड्स, आप उसमें बहुत ही खुश रहेंगे, इंक्लूडिंग औलाद। आपकी औलाद अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत ही कमाल रिजल्ट देंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन की तरफ हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेटेड होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आप जो वीक होगा ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ही कमाल किस्म का अच्छा होगा। वो बच्चे जो कैप्रिकॉर्नियन हैं लेकिन बाहर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से कोई अच्छी खबरें आने के चांसेस होंगे। वो कैप्रिकॉर्नियन जो ट्रेड करते हैं वो इस बात को लेकर कि वो नई शराकतदारियाँ करें, लोग उनकी तरफ झुकें, उनके लिए बहुत बेहतर टाइम है। तो वो तमाम लोग जो कैप्रिकॉर्नियन इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बहुत ही आला है। तो कहीं ना कहीं ये वीक सिवाय आपकी इंडिविजुअल एफर्ट के जो आप ख़ुद से कर रहे हैं, ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनके एतबार से बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप उसमें फंसेंगे, हर हाल में फंसेंगे। आपको क्या करना है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर ट्रेड को बढ़ाना है। ट्रेड होती है तिजारत, कॉरस्पॉन्डेंस करें, नई डील्स करें, नई एग्रीमेंट्स करें, उनके आपको काफ़ी सारे एडवांटेज हो जाएंगे। सो उन एडवांटेज से आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं। सो नो वरीज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन डोमेस्टिक अफेयर बार बार और ज़ाती इन्वेस्टमेंट, इसमें लॉसेस होंगे, इनकी तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर। एक्वेरियस, एक्वेरियस का तीसरा घर भरा हुआ है, चौथा फ्री है। जब तीसरा घर बढ़ता है तो आपको लोगों से जो उम्मीदें होती हैं वो नहीं आती। और 21 जनवरी के बाद से लेकर जो 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं ये एक्वेरियस हैं। इनका लॉर्ड सैटर्न ही है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का लॉर्ड सैटर्न है। तो इसलिए सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी इस वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि इसका मीडिएटर इनके अपने घर से डिफरेंट जगह पर बैठा, उसका एडवांटेज थोड़ा मिल सकेगा। इसलिए इनको अपने घर पर एक्वेरियस से 3rd हाउस एडवांटेज होगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर इनकी डील्स हैं 100% उसके कैप्रिकॉर्न के उलट होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो था, कैप्रिकॉर्न एडवांटेज ले रहा था आउटसाइडर से, घर के मामला तो उनके ख़राब थे। तो जो एक्वेरियस हैं इनके अपने मामलात दूसरों से ख़राब होंगे लेकिन घर का माहौल बेहतर होगा। तो इसलिए एक्वेरियस जो है हम अपने घर की लाइफ को एंजॉय करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, बिज़नेस की तरफ भागें, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं, उनके फ़ायदे उनको हो जाएंगे। लेकिन ये जो बात तीसरे घर की है, जो जो लोगों ने आपके पैसे लिए हैं, जो जो आपसे डील करना चाहते हैं, जिनसे आपको ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेहतर ख़बरें आपकी तरफ आएंगी, ये नहीं होगा।
आप उसमें उलझेंगे। तो इसलिए एक्वेरियस जो है उनके लिए बहुत ख्याल रहे कि वो कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिसमें कोई वो फेक एग्रीमेंट का मामला छेड़ लें अपने लिए। आमतौर पर ये होता है कि आज जिस तरह प्रॉपर्टी डीलिंग है, प्रॉपर्टी डीलिंग में फ़ाइल्स बिक रही हैं, तो एक्वेरियस को इस वीक में बिल्कुल भी फ़ाइल्स ना ख़रीदने की तरफ देखना है, ना उनकी तरफ झुकना है, क्योंकि आपसे रिटन एग्रीमेंट या किसी भी तरीके से एग्रीमेंट या वर्बल एग्रीमेंट जो आप कमिटमेंट लोगों ने आपसे की है उनमें से लोग फिरेंगे। अगर वो लोग फिरते हैं तो आपके खिलाफ बात जाएगी और आपको उनकी वजह से दुख होगा। इसलिए ट्रैवलिंग में भी बहुत एहतियात करें। ट्रैवलिंग में चेक साइन ना करें। रुपया पैसा जब आप लेकर कहीं मूव कर रहे हैं उसमें बहुत एहतियात करें, चोरी हो सकती है, डाका हो सकता है, छीनने जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। हर वो मामला जो इस ख़ास वीक में मूवमेंट की तरफ हो, जहाँ पर ट्रैवलिंग करनी पड़े, चीज़ों के ट्रांजैक्शंस करनी पड़े, ईमेल्स करनी पड़े, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़े, बहुत एहतियात करना होगी। इसमें आप फंसेंगे। सिर्फ घर का माहौल और इन्वेस्टमेंट्स के माहौल जो ख़ुद आप करें और अपने इख्तियार में रखें, उससे बेहतर। तो आई थिंक कि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस वीक में जो भी ज़ोडिएक साइंस हैं, पाइसेस से लेकर आगे तक, उन सब को हमने पढ़ा और जो जो उनसे चीज़ें मनसूब थी हमने आपको बताई। कोई अगर चीज़ रह गई होगी तो हम उसकी माज़रत चाहते हैं। आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।